अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। लेकिन जी आप लोगों के लिए आज 15 अक्टूबर को पोर्टल जो है वो दोबारा रीएक्टिव दोबारा ओपन कर दिया गया है और 3 किस्म के लोग अपनी एजुकेशनल डिटेल्स दोबारा अपलोड करेंगे जिनकी एप्लीकेशन जो है वो अनवेरिफाइड हुई है। वो 3 किस्म के लोग कौन से हैं? नंबर 1, वो लोग जिनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इनकरेक्ट थे। नंबर 2, जिनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे। और नंबर 3, जिनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रीडेबल नहीं थे, पढ़े नहीं जा रहे थे। वो जो है वो अपने एजुकेशनल डिटेल्स अगेन एंटर करेंगे। तो मैं लॉगिन करता हूँ और उसके बाद चेक करता हूँ कि क्या मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम थी। अगर प्रॉब्लम थी तो अब मुझे उसे ठीक कैसे करना है, कैसे री अपलोड करना है। तो सबसे पहले तो हम CNAC लगाएंगे, उसके बाद जो है वो हम पासवर्ड लगाएंगे। पासवर्ड लगाने के बाद जो है हम इसे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने से पहले आप लोगों को पता है कैप्चा जो है वो हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है PWP और V लिखा हुआ है। अब हम इसको लॉगिन करते हैं। ओके जी, जैसे आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद प्रोफाइल के अंदर ही थर्ड स्टेप हमारा है एजुकेशनल डिटेल्स। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब देखें मेरी जो एजुकेशनल डिटेल्स हैं उनके सामने ये एक्शन के नीचे एक एडिट का ऑप्शन मुझे दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मुझे जो है एजुकेशनल डिटेल्स को एडिट करना है। अब एडिट करने में फर्स्ट करने में मैट्रिक के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर देखें तो मुझे क्या कहा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैं ट्रांसक्रिप्ट दोबारा अपलोड करूँगा। ठीक है, जो मैंने डाटा वहाँ पर लिखा था फर्स्ट करने में वापस आता हूँ यहाँ पर और एजुकेशनल डिटेल्स में ये जब हमने फॉर्म फिल करते हुए ऑनलाइन ये जो परसेंटेज लिखी थी, ये जो मार्क्स लिखे थे, ये जो टोटल मार्क्स लिखे थे, इन्हें अब हम चेंज नहीं कर सकते। हम चेंज क्या करेंगे, दोबारा री अपलोड क्या करेंगे, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स को दोबारा अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर देखें तो क्लिक आ रहा है, क्लिक किया मैंने तो यहाँ पर आ रहा है अपलोड ट्रांसक्रिप्ट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए नीचे आपको यहाँ पर डिटेल बताई जा रही है, मुझे ये दोबारा क्यों मैसेज मिला है, मैं क्यों अपलोड करूँ, मैंने तो पहले भी अपलोड किया था। तो यहाँ पर देखें तो नीचे लिखा आ रहा है JPG PNG और PDF फाइल्स साइज नो मोर देन 200 KB। तो जो आप अपलोड करें फाइल अभी उसका साइज जो है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ पहले जो मैंने डाटा अपना अपलोड किया था, मैट्रिक की फाइल जो पिक्चर लगाई थी, क्या उसका साइज़ 200 KB से ज़्यादा था। तो यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर फोल्डर आपके सामने ये बनाया हुआ है और यहाँ पर देखें तो ये वाली जो फाइल मैंने अपलोड की थी मैट्रिक, सॉरी ये वाली, अब देखें तो इसके नीचे टूल टिप में आ रहा है 1.49 MB। इसका मतलब इसका साइज तो बहुत ज़्यादा था, 1.5 MB की फाइल है। तो ये तो मैंने अपलोड कर दी थी, गलती क्या की, मैंने फाइल का साइज ज़्यादा था और कहा क्या गया था कम अपलोड करना है। तो इसी वजह से कंसर्न कॉलेज को मेरी फाइल मिली नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको रीसाइज करना है। तो देखें ज़रा मैं ये भी समझा देता हूँ कि आपने अपनी फाइल को रीसाइज कैसे करना है। आपने आ जाना है गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर आपने सर्च करना है कीवर्ड रीसाइज इमेज के नाम से आपने सर्च कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑनलाइन जो है वो OCR आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो एक उस वेबसाइट आ जाएगी, वो आपसे फाइल पूछेगी। तो यहाँ पर मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ तो देखें मेरे पास ये फाइल जो है वो वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर वो मुझसे कह रहा है जी सिलेक्ट फाइल सेलेक्ट करें जिसका साइज़ जो है वो रिड्यूस करना है। तो यहाँ पर मैं इस फाइल को सिलेक्ट करूँगा और इसके लिए डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास फाइल पड़ी हुई है और ओल्ड में मैं जाऊँगा और यहाँ पर जो मैट्रिक की मेरी फाइल थी उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखें तो साइज़ वो आपसे पूछ रहा है जी कितने KB का साइज़ आपने करना है। तो मैं यहाँ पर 150 कर देता हूँ। ठीक है, 150 करने के बाद रिड्यूस साइज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये फाइल का साइज़ जो है वो रिड्यूस कर देगी ये वाली वेबसाइट। और उसके बाद सिंपल मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा तो ये फाइल जो है मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। कौन सी वाली, मैट्रिक वाली मेरी रीसाइज होगी। ओके जी, अब मैंने दूसरी फाइल करनी है, यहाँ पे कंप्रेस अनदर फाइल पे क्लिक करूंगा, अगेन सेलेक्ट फाइल और फिर अब मैं जो है वो इंटर की फाइल को सिलेक्ट करूंगा और ये मेरी इंटर की फाइल है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, रीसाइज पे क्लिक करूंगा और उसके बाद सिंपल इसको क्या कर लूँगा डाउनलोड पे। अब ये देखें ये इसने किया 98 KB, वो मैंने साइज़ दिया ही नहीं था तो उसने खुद रिड्यूस कर दिया। ओके जी, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद थर्ड वन मेरी BS की डिग्री रहेगी, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा, BS की ये वाली डिग्री सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं इसे बताऊँगा जी 150 KB बना दो इसका और रीसाइज पे क्लिक कर दूँगा और रीसाइज होने के बाद जो है मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा। अब मेरी तीनों फाइल्स जो हैं वो रीसाइज हो चुकी हैं। ठीक है, अब इन तीनों को मैं 1 बाय 1 जो है वो अपलोड करता हूँ।
ओके जी, मैंने तीनों अपनी जो फाइल्स हैं मैट्रिक, इंटर और बीएस की वो रीसाइज कर ली हैं। अब मैं क्या करूंगा, इनको 1 बाय 1 अपलोड करूंगा। तो यहाँ पर देखें, इस पर हम क्लिक करेंगे अपलोड ट्रांसक्रिप्ट, और उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक चूंकि मैंने लेनी है तो यहाँ पर मैंने न्यू के नाम का फोल्डर बनाया है और इसमें मैट्रिक के नाम की फाइल जो है वो मैंने मैट्रिक वाले को रीसाइज कर लिया और उसका नाम भी चेंज कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया जी, मैट्रिक की फाइल देखें अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है जी आपकी ये फाइल जो है सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद अगेन हम जाएंगे एजुकेशनल में। यहाँ पर देखें, तो जब आप अपडेट करेंगे ना तो एक आंख का निशान आपको दिखेगा आइकन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप इंटर पे क्लिक करेंगे और इंटर की फाइल को जो है मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखें तो इंटर की फाइल मैंने सेलेक्ट कर ली, और आपने अगर इस वाली डिग्री के अंदर आपकी पोजीशन आई हुई है तो यहाँ पर देखें तो पोजीशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसकी भी फाइल जो है वो अपलोड करेंगे। तो अभी पोजीशन वाले लोग भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इंटर की होगी, अपडेट किया मैंने और ये फाइल जो है वो अपलोड हो चुकी। उसके बाद लास्ट वन मेरी रहेगी कौन सी वाली, बीएस की डिग्री जो है उसकी ट्रांसक्रिप्ट रहेगी। इसको मैं क्लिक करूंगा, बीएस को सिलेक्ट करूंगा और मैं इसको अपडेट कर दूंगा। तो इस तरह से ये देखें तो मेरी तीनों डिग्रीज की जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स थे वो री अपलोड हो गए। मेरे वाले केस के अंदर ऑब्जेक्शन क्यों लगा, क्योंकि मेरी फाइल का साइज जो है वो 200 KB से ज़्यादा था। तो आपने पहले तो आप लोगों ने भी पहले रिड्यूस करना है, उसके बाद आप लोगों ने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट इस तरह से अपडेट कर देने हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की पिक्स को अपलोड कर लेने के बाद आपने करना क्या है, आपने वापस आना है स्टेप नंबर 1 पर। और स्टेप नंबर 1 पर जैसे ही आप आएंगे तो जो आपने पहले अपनी CNIC की फ्रंट और बैक साइड की अपलोड की थी और अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड की थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी होगी। अब आपने अगेन दोबारा अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर और अपना CNIC की फ्रंट साइड और बैक साइड ये तीनों दोबारा अपलोड करनी है और इन तीनों का साइज भी 200 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें मैं अगेन जो है वो अपनी पासपोर्ट साइज जो है पिक्चर जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। तो ये जो है पिक्चर मेरी अपलोड हो चुकी है। उसके बाद जो है फ्रंट साइड अगेन CNIC की फ्रंट, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ इसका साइज 18 KB है, तो सिंपल ये 200 KB से कम है। और इसी तरह बैक साइड जो है इसका जो देख लेते हैं ये 16 KB है, तो ये भी 200 KB से कम है। और इसी तरह मैं अगेन अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है इसका देख लेता हूँ साइज, ये 5 KB है, तो ये भी बहुत कम है। ठीक है, तो अब इसके बाद इन तीनों चीज़ों को दोबारा अपलोड कर लेने के बाद आपने क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है। और इस किसी और स्टेप पर क्लिक कर लेने के बाद अगर दोबारा पर्सनल डिटेल में आए तो आप लोगों को यहाँ पर देखें दोबारा अपलोडेड वो पहले वाली पिक्स जो है वो दिख रही होंगी। ठीक है, जिन लोगों की पहले जो है वो एविएटर का इस तरह का एक वर्ड लिखा आ रहा था तो वो प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो चुकी है। आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा अपनी पासपोर्ट साइज इमेज और बैक साइड और फ्रंट साइड जो है अपने CNIC की वो अगेन अपलोड करनी है। कौन कौन सी चीज़ें होगी जी, एजुकेशनल डिटेल्स के डॉक्यूमेंट्स और अपनी पर्सनल डिटेल्स के अंदर अपनी पासपोर्ट साइज इमेज और फ्रंट और बैक साइड अपने CNIC की ये आप लोगों ने अपलोड करनी है। और बस यही स्टेप था जो आप लोगों ने कंप्लीट करना है। और उसके बाद अब जो मेरिट लिस्ट लगनी है कॉलेज के अंदर वो 17 को लगेगी, 16 को नहीं लगेगी, 15 को नहीं लगेगी, बल्कि 17 को लगेगी। उसमें आप लोगों का नाम होगा।